आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैट वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पूरा मन लगाकर अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। हर बार की तरह इस बार भी अपनी वीडियो में एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, जो टॉपिक है शैशवावस्था की विशेषताएं तथा इनमें शिक्षा का स्वरूप। फ्रेंड्स, शैशवावस्था क्या है? जब एक बालक का जन्म होता है तो उसके जन्म से लेकर जो 6 वर्ष तक की अवधि होती है, उस अवधि को शैशवावस्था के अंतर्गत रखा जाता है। थोड़ा और हम शैशवावस्था के बारे में जानने की प्रयास करते हैं। शैशवावस्था बालक के विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवधि है। इस अवस्था में बालक के विकास को दिशा दी जाती है। बालक को जो भी बनना होता है वह अपने जीवन के शुरुआती 5-6 वर्षों में बन जाता है। शैशवावस्था की अवधि जन्म से 6 वर्ष तक मानी गई है। फ्रेंड्स, शैशवावस्था को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवधि इसलिए कहा गया है कि इस काल में हम बालक के अंदर जो भी गुण हम विकसित करेंगे वो सारे गुण जीवन भर उसमें बने रहेंगे। वो बहुत तीव्र गति से इस आयु में सीखता है, इस अवस्था में सीखता है। इसीलिए शैशवावस्था को बालक के विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवधि बताया गया है। जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की अवधि शैशवावस्था के अंतर्गत आती है। आगे आता है इसमें हमारा वॉटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की अन्य किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। यानी कि शैशवावस्था में बच्चा जितनी तेज गति से सीखता है वो बाकी अन्य किसी अवस्था की अपेक्षा बहुत तीव्र होती है। आगे, इसीलिए इस अवस्था को सीखने का आदर्श काल भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई पूछे कि सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहा जाता है तो आप ध्यान रखेंगे कि शैशवावस्था को ही सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। इसके बाद अब आता है हमारा शैशवावस्था की विशेषताएं, जिनमें सबसे पहली विशेषता है हमारी शारीरिक और मानसिक विकास की तीव्रता। फ्रेंड्स, इस अवस्था में बालक का जो भी विकास है, जैसे कि शारीरिक और मानसिक, यानी इसमें वृद्धि होगी। जो इस अवस्था में बच्चा बढ़ जाएगा वो अन्य किसी अवस्था में नहीं बढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझें तो जैसा आपने देखा होगा कि जन्म का जो पहला साल होता है, जितनी लंबाई बच्चे की इस अवस्था में बढ़ती है वो आगे जाने वाले वर्षों में इतनी नहीं होती। मान लीजिए कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो लगभग 12 से 14 इंच का इतना बोल सकते हैं, इतना होता है लगभग। जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो वो 1 साल के भीतर ही अपनी लंबाई का दूना हो जाता है, जबकि आने वाले वर्षों में ऐसा नहीं होता। मान लीजिए अगर किसी बच्चे की पहले वर्ष में उसकी जो हाइट है वो 2 फुट है, तो आने वाले किसी वर्ष में वो उसकी दूनी नहीं हो जाएगी, वो बहुत धीमी गति से वृद्धि होगी। इसीलिए शैशवावस्था में शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। इसी प्रकार मानसिक विकास भी जो वो सीखता है बहुत तीव्र गति से सीखता है, क्योंकि एकदम ब्लैंक माइंड उसका होता है और जो भी बातें वो कैच करता है वो उसकी नींव की तरह कार्य करती हैं। आगे, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, यानी कि बच्चे का जो व्यवहार होता है इस अवस्था में उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। अगर बच्चे को क्रोध आ रहा है तो वो अपने बॉडी की पूरी पूरी बॉडी को ही प्रदर्शित करेगा। हाथ पैर फेंकेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, या किसी पर प्यार आ रहा है तो भी वो अपने बॉडी से ही प्रदर्शन करेगा। तो उसकी जो मूल प्रवृत्ति हैं उनका ही पूरा प्रदर्शन वो करता है। अगला, आश्रितता। आश्रितता यानी किसी और पर निर्भर रहना। फ्रेंड्स, जब बच्चा, आप सभी जानते हैं कि बच्चा इतना छोटा है तो वो होते ही तो अपना काम नहीं करने लगेगा। जैसे ही वो इस दुनिया में जन्म लेगा तो जन्म लेते ही वह हमेशा दूसरे पर आश्रित हो जाता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो अपना काम स्वयं करना सीखता है और उसे शिक्षा भी देनी चाहिए कि अपना कार्य स्वयं करना वो सीखे। आश्रितता की भावना बचपन में बच्चे में शैशवावस्था से होती है। आत्म प्रेम की भावना। फ्रेंड्स, इस अवस्था में बच्चे की जो आत्म प्रेम यानी सिर्फ खुद से प्यार करना, अपने आप को सबसे पहले रखना, इस अवस्था में वो जानता है। इस अवस्था में वो यही गुण रखता है। आने वाली अवस्थाओं में वो थोड़ा सोचता है, सामाजिक विकास उसका बढ़ता है तो वो खुद से ज़्यादा कभी कभी अपने साथी को महत्व देने लगता है, लेकिन शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा वो महत्व वो खुद को ही देता है। अगला, कल्पना की प्रबलता। इस अवस्था में जो बच्चा है उसकी जो इमेजिनेशन है बहुत दूर दूर तक होती है। वो बैठा तो कहीं और है लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही घूम रहा होता है। काफ़ी दूर तक की बातें वो आसानी से सोच लेता है। परियों की कहानियाँ सोचता है, राजा रानी के खेल सोचता है, दुनिया भर की चीज़ें वो सोचने लगता है। आगे, अनुकरण की अवस्था। अनुकरण यानी कि किसी को दोहराना। जैसा बच्चा इस अवस्था में देखता है वैसा ही व्यवहार वो करने लगता है। उसके बड़े भाई बहनों को देख के, उसके माता पिता को देख के या अन्य किसी रिलेटिव को देख के वो उनके जैसा ही बनना चाहता है, उनके जैसे ही व्यवहार कॉपी करता है। अगला, सामाजिक भावना का विकास। फ्रेंड्स, शैशवावस्था में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 4 से 5 का, 5 से 6 का,
तो उसमें सामाजिक भावना विकसित होनी शुरू हो जाती है। हालाँकि वो पूरी तरह से तो बाल्यावस्था में बढ़ती है, लेकिन इस अवस्था में उसकी शुरुआत हो जाती है। विनैतिक, विनैतिक से तात्पर्य फ्रेंड्स ना तो नैतिक ना ही अनैतिक। जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो कुछ नहीं जानता। वो नहीं जानता कि किन नियमों को, किन बातों को समाज के द्वारा, आसपास के लोगों द्वारा स्वीकृति दी गई है, यानी कौन सी बातें लोगों के द्वारा सही हैं, लोगों के अनुसार गलत हैं, वो कुछ नहीं जानता। उसका जो व्यवहार होता है वो खुद अपनी ही प्रवृत्तियों के अनुसार ही होता है। वो दूसरों के अनुसार व्यवहार करना जानता ही नहीं है, क्या सही है क्या गलत, बस वो काम करता ही रहता है। तो उसके इस व्यवहार को हम विनैतिक कहते हैं, ना तो नैतिक ना ही अनैतिक। अगला, संवेगों की अभिव्यक्ति। फ्रेंड्स, इस अवस्था में बच्चा अपने जो संवेग हैं, जो उसके मूल संवेग होते हैं, भय, क्रोध और प्रेम, ये जन्म से संवेग होते हैं उसके। इन बातों को वो आराम से सामने वाले के समक्ष रखना सीखता है, जानता है कैसे सामने वाले के समक्ष अपने इमोशंस दर्शाए जाएं, प्यार कैसे दर्शाया जाए, गुस्सा कैसे दर्शाया जाए, डरता है तो कैसे दर्शाया जाए। इन सारी बातों की वो अभिव्यक्ति यानी दूसरे के समक्ष रखना जानता है। काम प्रवृत्ति। फ्रेंड्स, ऐसा कहते हैं कि शैशवावस्था में बच्चे की काम प्रवृत्ति बहुत तीव्र होती है। हालांकि बच्चे को कौन मानता है कि वो उसमें काम प्रवृत्ति होगी, पर ऐसा देखा गया है कि बच्चे की काम प्रवृत्ति बहुत तीव्र होती है। इस अवस्था से ही उसमें विकसित होती है। आगे इसमें आता है फ्रेंड्स शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप। सबसे पहला पॉइंट, खेल एवं क्रिया के माध्यम से शिक्षा। यानी बच्चे को जो इस अवस्था में शिक्षा दी जाए वो खेल खेल में और क्रिया के माध्यम से दी जाए। यानी जितना काम उससे कराया जाएगा वो उतना ही ज़्यादा सीखेगा। कोई भी अगर हम उसे नई चीज़ सिखाना चाहते हैं तो बेहतर होगा उसको हम उसे करने के लिए दें, तभी वो बच्चा उस चीज़ को सीख जाएगा। खेल खेल के द्वारा वो जल्दी सीखेगा। अगला, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि जितनी ज़्यादा हम किसी चीज़ को देखते हैं उतनी ज़्यादा हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ यानी सेंसेस हैं वो एक्टिव होंगी। तो इसी प्रकार एक छोटा बच्चा भी जब किसी चीज़ को देखकर सुनकर सीखेगा तो उसको उसमें एक खेल लगेगा, बहुत आसानी से उस काम को वो करने लगेगा। अगला, आत्मनिर्भरता की शिक्षा। फ्रेंड्स, एक बच्चे के लिए ज़रूरी है कि उसके माता पिता या उसके अध्यापक द्वारा उसे आत्मनिर्भरता की शिक्षा बचपन से ही दी जाए, नहीं तो आगे जाके वो हमेशा दूसरों पर ही डिपेंड रहेगा। वो यही कोशिश करेगा कि उसका काम कोई और ही कर दे, जैसा उसका होमवर्क होना या कोई और प्रोजेक्ट वगैरह बनाना, या हालांकि छोटे बच्चों को तो प्रोजेक्ट नहीं दिया जाता, पर उसके अन्य स्कूल के काम भी तो होते हैं, या जो भी काम है उन्हें वो खुद ही करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये शिक्षा उसे बचपन से ही दी जानी चाहिए। ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण। यानी फ्रेंड्स, उसकी ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण से तात्पर्य जो सेंसेस हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इन सभी का उसे अच्छे से प्रयोग करना सिखाया जाए कि अच्छे से बातों को सुनो, किसी बात को अच्छे से देखो, अपनी बातों को साफ सामने वालों के समक्ष कहना सीखो। तो इस तरह की प्रशिक्षण उसे दिया जाना चाहिए। व्यवहार का समाजीकरण। फ्रेंड्स, मतलब अपने व्यवहार का समाजीकरण, यानी किसी भी चीज़ को लेकर ये नहीं कि केवल मुझे यही चाहिए चाहिए चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं। हमेशा कभी कभी, मतलब हालांकि बच्चे में आत्म प्रेम की भावना होती है तो उसको धीरे धीरे दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना है ये बातें भी उसे सिखाई जानी चाहिए। उत्तम आदतों का निर्माण। एक छोटे बच्चे में बचपन से ही उत्तम आदतों का निर्माण माँ बाप और एक अध्यापक द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि वह जैसा वो बचपन में करेगा वैसा ही आगे जाके वो करने लगेगा। उचित वातावरण देना। फ्रेंड्स, आवश्यक है कि बच्चे को उचित वातावरण बचपन से ही प्रदान किया जाए। जैसा वातावरण उसके आसपास का होगा वैसा ही वो बन जाएगा। इसीलिए आवश्यक है कि जैसा हम उसे बनाना चाहते हैं उसको वैसा ही वातावरण प्रदान करें। जिज्ञासा की संतुष्टि। फ्रेंड्स, आवश्यक है कि बच्चे जो भी सवाल पूछते हैं उनका जवाब उन्हें बहुत अच्छे से दिया जाए, उन्हें टाला ना जाए। इससे उनका जो एक अंदर का जो डेवलपमेंट चल रहा है वो कहीं ना कहीं दब जाएगा और वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएंगे। आत्मव्यक्ति व आत्म प्रदर्शन के अवसर देना, यानी कि खुद को सामने वाले के समक्ष प्रदर्शन करना और अपनी बात को आसानी से कह पाना। इस तरह की बातें बच्चे को सिखाई जानी चाहिए और उसे मौके भी इस तरह के दिए जाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, पूरा मन लगाकर सेफ रहकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।